चुनावों में अक्सर बड़े बड़े प्रचार और महंगी गाड़ियों के साथ विधायकों के लिए महोत्सव बन जाता है, जहां खर्च और धनबल की जीत का पैमाना तय करता है। लेकिन मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के 94 नंबर क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी संजय रजक ने इस सोच को चुनौती दी है। आर्थिक रूप से सीमित होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य और शहर के विकास के लिए सादगी के साथ खुद प्रचार की राह चुनी है। संजय रजक ने अपने प्रचार में बड़े बड़े पोस्टर और महंगी वाहनों का सहारा नहीं लिया है। उन्होंने अपनी स्कूटी पर बैनर लगाकर और पैदल चलकर सीधे जनता तक संदेश पहुंचाया है। स्थानीय लोगों के घर घर जाकर उन्होंने अपने विकास एजेंडे और नगर की समस्याओं को भी समझने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जनता के बीच जाना और उनके सवालों का जवाब देना ही असली प्रचार है, ना कि महंगी गाड़ियों और खर्चीले कार्यक्रम। इस प्रयास ने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच भरोसेमंद और मेहनती उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया है। समर्थक और आम नागरिक उनके इस अंदाज से प्रभावित हैं और मानते हैं कि सादगी और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ऐसे उम्मीदवार जो खर्च और धनबल पर निर्भर नहीं होते, वे जनता के बीच विश्वास और संपर्क के माध्यम से चुनावी माहौल को बदल सकते हैं। संजय रजक का ये कदम मुजफ्फरपुर के अन्य राजनीतिक दावेदारों के लिए भी एक संदेश है कि सादगी और मेहनत से भी जीत संभव है। देखिए, मैं संजय रजक और बता दें कि 2016 से मैं अपने शहर मुजफ्फरपुर में, आप मीडिया से जुड़े लोग हैं, 2016 से शहर में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। मेरा औकात नहीं था, कहीं से मांग चांग कर सेवा किए। और अभी भी जो चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये हमारा औकात नहीं है, ये जनता का सहयोग है। 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लोग दे रहे हैं। और बात रहा गाड़ी का, तो एक गाड़ी में लगभग 30,000 40,000 जब खर्च होता है, उतना पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए खुद से प्रचार कर रहे हैं। कैसे और प्रचार का साधन कर रहे हैं? प्रचार का साधन क्या है? साधन मेरा बस ये स्कूटी है और एक संदेश भी जा रहा है कि खुद से प्रत्याशी, अगर एक विधायक जो होते हैं वो इसी तरह होने चाहिए जो जमीनी हो और संघर्ष वाले हो। और हम युवा है, पढ़े लिखे हैं, अगर हम जैसे लोग को मौका मिलता है तो विश्वास रखिएगा कि शहर में काम होगा। और आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, लगातार आप लोगों ने मेरे कामों को मतलब दिखाकर हिम्मत बढ़ाने का काम किया। और आज हिम्मत का नतीजा है कि आज मैंने विधायक में नामांकन किया है। और स्लेट छाप जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो क्रम संख्या 18 पर स्लेट छाप है। तो कैसे सामना करेंगे? धनबल है आपके सामने। देखिए, धनबल ये चुनाव, सही बात है, चुनाव जो होता है वो धनबल बाहुबल खेल होता है। पर आपको बता दें कि अब जनता जाग चुकी है। अभी आप चुनाव देखे होंगे अपने शहर मुजफ्फरपुर में, MLC का चुनाव हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज थे और एक साधारण सा शिक्षक बंसी जी जो थे वो बिना कोई प्रचार के वो जीत गए। कहीं ना कहीं जनता जाग चुकी है और ऐसे लोग को वोट देगी जो सही में शहर में काम करते हैं। और मैं लगातार 2016 से, यानी कि 9 साल से अपने शहर मुजफ्फरपुर में सबसे पहले शिक्षा, कोई नेता चाहेगा नहीं कि बच्चा आपका पढ़े, वो चाहेगा बच्चा आपका अनपढ़ गवाह रहे ताकि मेरे पीछे रहे। पर आज कहीं ना कहीं संजय पढ़ा लिखा है कि आज विधायक का नामांकन किया और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार हम संघर्ष किए हैं उस तरह हमारे शहर के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करिए। हमारे के पास आ रहे हैं, कैसा मिल रहा है? लोगों के पास क्या बोलते हैं उसको, नोट वोट दोनों के बात चल रहा है। संजय जी लीजिए, पैसा लीजिए, 500 रुपया, 5 रुपया, जिसका जो सोचा हो वो दे रहे हैं। यानी कि नोट और वोट दोनों की बात हो रही है। अब तो लोकतंत्र का पर्व है, ये चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जनता मालिक होती है। अगर कोई नेता घमंड कर रहे हैं कि मैदान में कोई लड़ाई नहीं है, ये उनका सोच है, जा लीजिए। तो हम तो भैया जनता मालिक से कहेंगे, ये लोकतंत्र का पर्व है और इसमें जनता मालिक होती है। और मैं एक सेवक हूँ, तो मैं आप मीडिया मान से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ शहरवासी से कि एक बार हमें मौका दे, सेवा की है, एक बार मौका दे और विश्वास रखे। अगर सही में शहर में काम नहीं हुआ तो आप कहिएगा, इतना काम कर देंगे ना। और हमारा मिशन है शिक्षा के, पहले बच्चों को इस पर काम करना है, दूसरा रोजगार पे कि हमारे शहर में लोगों को रोजगार में उस पर काम करना है, तीसरा स्वास्थ्य की बात करते हैं, सदर और मेडिकल का हाल बदहाल है उसको सही करना है, और चौथा ये कि सरकार की योजना को लोगों तक जन जन तक पहुँचानी है। हमारा हमारा 4 मिशन है और इसी 4 मिशन से हम पूरे शहर में घूम रहे हैं। और आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से माहौल बन रहा है और विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे और अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। जा लीजिए, क्या कुछ मैं तो देख रहा हूँ जिस ढंग से ये युवा बोलता है और यह कहीं जीत कर आ गया तो विधानसभा में क्या कर जाएगा इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता। और जिस क्षेत्र से जाएगा
उस क्षेत्र का क्या विकास हो जाएगा, लोग देखते रह जाएंगे बॉम्बे कलकत्ता कहाँ चला गया। ऐसा ये युवा है, क्योंकि बोलता है जिस ढंग से यह, इसके मतलब युवा में शक्ति है और ये जनता के पीछे जो है पागल होया हुआ है यह, कि जनता को हम क्या कर दें और क्या न कर दें। समर्थन दे रहे हैं आप लोग? फुल समर्थन। 2 ही कैंडिडेट मुजफ्फरपुर में युवा में खड़े हैं, एक हमारे संजय केजरीवाल और एक हमारे संजय रजक। तो दोनों युवा जो है मुजफ्फरपुर क्षेत्र में क्या कर जाएं इसके लिए व्याकुल हुए हैं। अब बाहुबली जो है कि देख रहे हैं कि दोनों जनता के प्रत्याशी निकल ना जाए और हम फेल ना हो जाए। इतना पैसा लगाकर वो फेल भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम एलन मस्करा, लोकनाथ मस्करा उर्फ गौरी जी कहते हैं। मैं पुरानी गुजरी रोड मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। मस्करा भवन मेरा घर है।